हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेंटोरा क्लासेस पे। तो आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर जीरो तो है नहीं, लेक्चर नंबर 10 है आज हमारा। और लेक्चर 09 में हमने क्या सीखा था? वो 0908 बोलते बोलते जीरो की आदत पड़ गई थी। अच्छा, 09 में हमने क्या सीखा था? हमने स्टार्ट करा था कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में वो हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, और मान लीजिए उस ग्राफ में हमें 2 पॉइंट प्लॉट करके दे रखे हैं, तो उसके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है वो सीखा था हमने। उसमें क्या सीखा था हमने? जैसे मान लीजिए ये बनाया हमने एक्स एक्सिस अपना, ठीक है जी, और ये बना लिया हमने वाई एक्सिस। क्या बना लिया? ये हमने वाई एक्सिस बना लिया। मैंने बोला था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मेरे को दे रखा है जिसको मैंने बोला x1 कॉमा y1, और यहाँ पर एक और पॉइंट मेरे को दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखे x2 कॉमा y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? हम देखते थे ये पार्टिकल यहाँ पर x में कितना आगे गया है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होता था यहाँ से लेकर यहाँ तक का? ये डिस्टेंस आ जाता था x2, और यहाँ से इस इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता था? x1 होता था। अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये पूरा डिस्टेंस कितना आता था निकल कर? ये पूरा डिस्टेंस आता था y2 के बराबर। और अगर मैं सिर्फ इतना डिस्टेंस देखूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूं y एक्सिस में, तो वो कितने आते थे? y1 के बराबर। फिर मैंने बोला था कि आप ये वाला कोऑर्डिनेट, सॉरी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये और ये डिस्टेंस क्या निकल कर आए थे? ये देखो, ये जो डिस्टेंस है इसको बोल सकता हूं कि चेंज इन x निकल कर आया है। मैंने टोटल x2 डिस्टेंस में से x1 माइनस कर दिया, उसको क्या बोल सकता हूं मैं? चेंज इन x बोल सकता हूं। और यहां पर मैंने y2 में से ये y1 डिस्टेंस माइनस कर दिया, यानी कि यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस आया इसको मैं क्या बोल सकता हूं? चेंज इन y बोल सकता हूं। तो यहां पर हमने इसका डिस्टेंस क्या लिखा था? मान लीजिए इसका डिस्टेंस d आ रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये जो डिस्टेंस निकाला था वो क्या निकाला था? अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता था अंडर रूट में डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में डेल्टा एक्स का स्क्वायर, जिसको हमने ऐसे लिखा था। अंडर रूट में डेल्टा वाई को क्या लिख सकता हूं मैं? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैं डिस्टेंस निकाल पाता हूं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का। यहां तक तो आपको क्लियर है सब कुछ? चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी ना और बातें करते हैं ग्राफ के बारे में, कि एक ग्राफ को देखकर आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक बार। चलिए, मान लीजिए मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ और फिर आगे आगे गया, कहां पर गया? सिर्फ आगे की तरफ गया है वो पार्टिकल। इसका मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये हमें क्या बता रहा है? कि पार्टिकल की कुछ इनिशियल पोजीशन रही होगी एक्स एक्सिस पे, जिसको मैंने एक्स नॉट मान लिया। एक्स नॉट मतलब कुछ भी पोजीशन हो सकती है, आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल टर्म है। और ये पार्टिकल एक्स में आगे बढ़ा, एक्स में आगे बढ़ा, क्योंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट आगे बढ़ रहा है ना, यानी कि x की वैल्यू आगे बढ़ रही है। मान लो ये x1 वैल्यू आ गई, ये x2 वैल्यू आ गई, ये x3 वैल्यू आ गई। अगर मैं इसकी इनिशियल y की वैल्यू देखूं तो इनिशियल y की वैल्यू है y0। अगर पार्टिकल सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है तो क्या वो y एक्सिस में आगे गया? क्या नहीं गया। यानी कि ये पार्टिकल कहां पर मूव कर रहा है? ये x एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी कि सिर्फ इसका x वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है, y में नहीं बढ़ रहा है डिस्टेंस। समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए इसके अलावा मैं ऐसा ग्राफ बनाता, मान लो मैं इसको बना ही नहीं रहा हूं, अगर मैं इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, देखो ऐसा ग्राफ बनाऊं कि पार्टिकल इनिशियली यहां पर था, यानी कि इनिशियली उसकी कुछ y नॉट में पोजीशन थी और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अब की बार उसका कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होगा? y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब की बार उसका y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। क्या वो यहां से x में आगे गया? क्या x में आगे नहीं गया, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है? y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। तो ग्राफ को देखकर ये तो आप बता सकते हो ना कि पार्टिकल कहां पर चल रहा है, पार्टिकल x में चल रहा है या पार्टिकल y में चल रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये दोनों केस तो हमें समझ आ गए। मतलब किसी भी ग्राफ को देखकर अगर कोई भी ग्राफ मेरे सामने है तो मैं ये बता सकता हूं कि उसका x एक्सिस में वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है और y एक्सिस में वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, या चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी बता सकता हूं। जैसे मैंने ऊपर वाले ग्राफ में क्या बताया कि इसका y चेंज हो रहा है पर x चेंज नहीं हो रहा, और नीचे वाले ग्राफ में क्या बताया था कि x तो बढ़ रहा है इसका पर y नहीं बढ़ रहा है इसका। तो ये चीजें बता सकता हूं मैं।
अच्छा, अगर मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा हो तो है, टेढ़ा चल रहा है पार्टिकल, तो ना तो इधर जा रहा है पार्टिकल ना तो इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर चला गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो इनिशियली मान लो पार्टिकल यहां पर था, इस पॉइंट पर था, ब्लू वाले मार्कर से देखते हैं, मान लो इनिशियली पार्टिकल इस ए पॉइंट पर था और बाद में पार्टिकल चलकर इस बी पॉइंट पर पहुंच गया, इसका मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ा होगा पार्टिकल, और ए से ऊपर नहीं दिख रहा आपको पार्टिकल, ए यहाँ है बी यहाँ है, यानी कि वो ए से ऊपर भी गया, यानी कि वाई एक्सिस में भी बढ़ा वो, यानी कि जब भी पार्टिकल टेढ़ा चलेगा तो वो एक्स में भी आगे बढ़ेगा और वाई में भी आगे बढ़ेगा। तो ग्राफ को देखकर हम इजीली बता पा रहे हैं ना, भी पार्टिकल ए पे है फिर बी पे है फिर सी पे पहुंचेगा तो एक्स में और डिस्टेंस बढ़ जाएगा आगे, वाई में और ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं कि एक्स और वाई में किस तरीके का मोशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी ग्राफ हमें क्या क्या चीजें बता पा रहा है अभी तक तो वो ये बता पा रहा है कि अगर पार्टिकल एक्स में मोशन कर रहा है तो एक्स में कितनी वैल्यू आगे जा रहा है, और अगर वो वाई में मोशन कर रहा है तो एक्स में तो जीरो ही मोशन करेगा, वाई में कितना वैल्यू जाएगा वो मैं देख के बता सकता हूँ वाई कोऑर्डिनेट से, और एक्स वाला बता सकता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट से। क्या मैं कोई और चीज बता सकता हूँ क्या? जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, अगर मेरे मन में एक बात आई कि यार एक्स और वाई दोनों बढ़ रहे हैं, ज्यादा कौन बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है या एक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक और चीज निकालना चाहता हूँ ग्राफ से। वो मैं क्या निकालना चाहता हूँ एक्चुअली में, अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि वाई में कितना चेंज हो रहा है, मतलब इनिशियल वैल्यू थी वाई की, वाई में कितना चेंज आया, वाई कितना ऊपर गया, चेंज इन वाई निकालना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स सर वो तो है ही नहीं, कोई नहीं, प्रेजेंट वाली होगी, तुम्हारी नहीं होगी प्रेजेंट वाली। चलो चलो वापस आओ, ये है एक्स एक्सिस की बात कर रहा था मैं, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि वाई में कितना चेंज आया उसकी एक्स के रिस्पेक्ट में, उसकी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखना यहां पर मैं देखना चाह रहा हूं कि y कितनी स्पीड से चेंज कर रहा है और x कितनी स्पीड से चेंज कर रहा है, यानी कि दोनों का रिलेटिव चेंज देखना चाह रहा हूं। और ये रिलेटिव चेंज मैं निकालूंगा कैसे, जल्दी से बताओ। यानी कि मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो चेंज आया था y में, ये देखो इस ग्राफ में भी तो चेंज आया था y एक्सिस में, ये जो चेंज आया है चेंज इन y, और ये जो चेंज आया डेल्टा x, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकाला जा सकता है ग्राफ से, जल्दी से बताएं। अगर मेरे को इस डेल्टा वाई और इस डेल्टा एक्स के बीच में चेंज निकालना है तो कैसे निकालें भाई? अगर मैं ऐसा मानूं कि एक्स एक्सिस से ये जो लाइन थी, ये जो डी वाली लाइन है, ये कुछ एंगल बना रही है, लेट से थीटा, कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो यहां से अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स किसके बराबर हो सकता है, क्योंकि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होगा? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, ये तो निकालना है मेरे को। इस ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं तो इसी के बराबर तो आएगी वो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। अगर इस ट्राइंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूं, वो हमें क्या बताएगा कि कितना y में चेंज हुआ अपॉन में कितना x में चेंज हुआ। यानी कि अगर मेरे को निकालना है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी को मैं किसके बराबर रख सकता हूं? tan थीटा के बराबर रख सकता हूं। किसके बराबर रख सकता हूं? tan थीटा के बराबर रख सकता हूं। इतना समझ आया आप सबको? यानी कि जितना ज्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज्यादा y में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो समझ आया होगा आपको कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स क्या है। अच्छा, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इसी चीज को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसी चीज को हम? स्लोप। जी हाँ, यानी कि ये जो हम चीज निकाल रहे थे ना, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको tan थीटा भी बोला हमने, इसको हम बोलते हैं स्लोप। यानी कि आज से अगर मेरे को किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप क्या होता है कि कितना y में चेंज हो रहा है किसी भी ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू उसका x, तो स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। अच्छा, ये जो स्लोप होता है ना, इसको मैं tan थीटा से निकालता हूं। कैसे निकालता हूं मैं? tan थीटा से। मतलब जो भी आपको ग्राफ दे रखा है या जो भी आपको लाइन दे रखी है, उसका आप एंगल देखें, थीटा एंगल, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, उसकी tan वाली वैल्यू क्या बताएगी आपको कि वो जो ग्राफ है या वो जो लाइन है उसका वाई एक्सिस कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अच्छा, यहां पर एक चीज और होती है, ये जो स्लोप होता है ना, इसको m से बताया जाता है। अब क्या है, ये क्या है सर, ये बताओ जरा।
अरे जैसे आप रेसिस्टेंस को R से बताओगे या कोई भी चीज है, मोमेंटम को P से बताओगे, है ना, वेलोसिटी को V से बताते हैं, ऐसी स्लोप के लिए एक मैंने ऐसी रिप्रेजेंटेशन बना दी। स्लोप को आज से किससे बताएंगे हम? M से बताएंगे। किससे बताएंगे? M से बताएंगे। ये चीज समझ आई? स्लोप है क्या कि कितना y में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x का चेंज। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से लिखो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्लोप। इसी से आज हम आगे जाकर सीखेंगे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। जल्दी से लिखिए, जल्दी से नोट करो, मैं देखता हूँ वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही। हाँ जी सही आ रही वीडियो, जल्दी से लिखें। वो बेसिक मैथ्स थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा इतना तो, वो देखकर भी क्या करोगे तुम, है ना। बेसिक मैथ्स तो बसा हुआ है तुम्हारे दिल में, यही तो पढ़ते हो तुम बस। जल्दी से लिखो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो बाकी जिसका नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, फ्लो को ब्रेक नहीं करेंगे अपने। चलिए, तो ये जो स्लोप नाम की चीज थी इसने हमें बताया क्या? ये जो स्लोप था इसने हमें बताया कि ये होता क्या है कि y में कितना चेंज हो रहा है किसी भी ग्राफ में विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लीजिए, मैं आपको फील दिलाता हूं अभी स्लोप का है क्या। जैसे मान लो एक मैंने लाइन बनाई ये, तो इस लाइन में x एक्सिस में इतना चेंज हुआ होगा, मान लीजिए डेल्टा x, ठीक है, x एक्सिस का चेंज लिख दिया। और मान लो y एक्सिस में चेंज हुआ है कुछ डेल्टा y, कितना चेंज हुआ है? डेल्टा y। मान लो मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना ली, मैं उसे ब्लू से बनाता हूँ। ये मान लो ये एक और लाइन बना ली, ये तो पता है ना ये x एक्सिस ये y एक्सिस, बार बार तो नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसके अंदर भी x में तो सेम डिस्टेंस चेंज हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर कर लो, x में डिस्टेंस जो चेंज हुआ है इसका वो सेम हुआ है। मान लो y में जो डिस्टेंस चेंज हुआ है डेल्टा y। तो मेरे को एक बात बताना, कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा होगा? मान लो पहली वाली लाइन a है और दूसरी लाइन जो है वो b है, किसका स्लोप ज्यादा होगा? स्लोप मैंने क्या बताया था? स्लोप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा से। मान लो ये जो पहली वाली लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा 1, और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा 2। तो पहले वाली लाइन का स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ ए कैसे लिख सकता हूं मैं? अगर स्लोप ऑफ ए लिखूंगा तो मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा tan थीटा 1, और ये जो tan थीटा 1 है यहां से किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये बराबर आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर। ठीक है, या जनरल स्लोप की वैल्यू लिखते हैं, स्लोप ऑफ ए या बी छोड़ो। जनरली अगर मैं स्लोप देखूं तो स्लोप क्या होता है मेरा, बताओ जल्दी से। स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा किसको बताता है कि कितना y में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे को सिंपल सी बात बताना, a में और b में, a और b लाइन में x में तो चेंज सेम हुआ है, यानी कि डेल्टा x तो क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट हो गया, मतलब दोनों के लिए x में चेंज तो सेम है। अब y का चेंज देखो, a में y का चेंज इतना सा ही हो रहा है, और b में देखो y का चेंज कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। और जिसमें y का चेंज ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या हो जाएगा? ज्यादा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जिसमें y में चेंज ज्यादा है उसका tan थीटा ज्यादा, वैल्यू ज्यादा आएगी ना tan थीटा की, और tan थीटा अगर ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा। समझ आया आपके? और स्लोप को ना यार एक और तरीके से समझो ना तुम, क्यों मैथमेटिकल उसमें घुस रहे हो? स्लोप पता है क्या होता है? एक लाइन की ढलान बताता है स्लोप। क्या बताता है? एक लाइन की ढलान। जैसे मान लो ये एक लाइन है, मेरा हाथ एक लाइन है, इधर से बताता हूं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और मेरा हाथ एक लाइन है, मेरा लाइन की ढलान कितनी है, मतलब मेरे हाथ की ढलान कितनी है एक्स एक्सिस से, इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। ऐसे अगर मैंने एकदम सीधा कर दिया तो बहुत ज्यादा ढलान हो जाएगी, जैसे जैसे मैं हाथ को नीचे लाऊंगा तो ये जो स्लोप है ढलान ये क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसी चीज को स्लोप बोलते हैं। तो मेरे को दिख रहा है ना ए थोड़ा कम कम मतलब झुका हुआ है, इसके अंदर झुकाव थोड़ा कम है, और बी के अंदर क्या हो चुका है? एकदम ये खड़ा हो गया है। मतलब रेखा यहाँ पर कैसी है? रेखा मतलब लाइन, ये जो रेखा है यहाँ पर इसका जो स्लोप है ए का स्लोप वो थोड़ा सा कम है, इसकी ढलान कम है, और बी की ढलान क्या है? ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूं ना यहाँ पर कि जो स्लोप होगा वो किसका ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। और वो तो मैंने यहां से ही प्रूव कर दिया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से। समझ आया आपको? जल्दी से लिखो इसको। मैं एक और चीज से स्लोप वो फील करवाता हूँ आपको, स्लोप फील करने में माहिर हो तुम लोग, है ना। चलो, ये तो समझ आया ना कि स्लोप कैसे निकालना है दो लाइंस का। क्या देखना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देख लो, या एंगल नहीं भी देखना है तो ये देखो कि एक्स में कितना चेंज हुआ वाई के रिस्पेक्ट में, या वाई में कितना चेंज हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा देख लो। ठीक है,
अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ क्या बनाया, एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलूं मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी ऐसी सीधी, दिख रही है सबको लाइन, ये लाइन खींच दी, मैंने बोला इस लाइन पे ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q, ये वाला पॉइंट है R और ये वाला पॉइंट है लेट्स से S। तो मेरे को आपको ये बताना है कि जो स्लोप होगा P पे, Q पे, R पे और S पे, वो क्या होगा, या किस पे स्लोप ज्यादा होगा और किस पे स्लोप कम होगा। स्लोप को मैं m से बता सकता हूं, तो मैं ऐसा लिख दूं m फॉर p, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्लोप p पॉइंट पे कितना है, स्लोप ऑफ p पॉइंट, ऐसा लिख सकता हूं मैं, p पॉइंट पे स्लोप कितना है। और फिर मैं लिख दूंगा स्लोप q पर, फिर मैं लिख दूंगा स्लोप r पर, और फिर मैं लिख दूंगा स्लोप s पे। तो कैसे निकालोगे आप स्लोप पी क्यू आर एस पॉइंट पे, तो कहां पर ज्यादा होगा कहां पर कम होगा, आपको ये बताना है कि एस पे स्लोप ज्यादा होगा या पी पे स्लोप ज्यादा होगा, ये चीजें बतानी है आपने। कैसे करेंगे भाई, मैंने क्या बोला, स्लोप का मतलब क्या है, कितना ढलान है उस लाइन में, यानी कि एक्स एक्सिस से वो कितना ऊपर है। तो पहली बात तो ये देखो, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो एक्स एक्सिस से तो ये कुछ एंगल बना ही नहीं रहा है, या बना रहा होगा, डेफिनेटली बना रहा होगा। ये जो लाइन है ये देखो P, जहां से जो P पॉइंट जहां मेंशन करा है मैंने, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, कुछ थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं Q का देखना चाह रहा हूं कि Q पॉइंट पे जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो यहां पर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा ऊपर, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर R का एंगल देखना चाह रहा हूं तो फिर से कंस्ट्रक्शन करूंगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहां पर भी कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस सेम एंगल बनाएंगे ना एक्स एक्सिस से। तो एक बात बताओ, जब ये सारे के सारे सेम एंगल बना रहे हैं तो सब में tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी, सब में tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी। अगर सब में tan थीटा की वैल्यू सेम है तो P पॉइंट हो चाहे Q पॉइंट हो चाहे R पॉइंट हो चाहे S पॉइंट हो, हर जगह स्लोप क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, हर जगह स्लोप सेम आएगा। ऐसा नहीं करना कि वो पॉइंट ऊपर है उसका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो सारे सेम एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो उन सब का स्लोप क्या रहता है, सेम रहता है। और यहां से हमें एक और बात पता चली कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है, उसके अगर मैं कहीं पर भी पॉइंट बनाऊं स्ट्रेट लाइन पे, तो हमेशा वो क्या बनाएगा, सेम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम रहता है पूरी लाइन पे। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करूं, जैसे अगर मैं यहां पर भी पॉइंट ड्रॉ करता और यहां पर भी पॉइंट ड्रॉ करता, तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं, यहां पर नोट डाल के लिख लेना कि स्लोप is same, slope is same for all points, so, slope is same for all points which are drawn on a straight line, which are drawn on a straight line। एक स्ट्रेट लाइन पर आप कितने भी पॉइंट बना लो, उन सारे पॉइंट का स्लोप क्या आता है, हमेशा सेम आता है। समझ गए इस चीज को, मजा आया इसमें। एंगल ही तो देखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना है, अगर एंगल सेम है तो tan थीटा भी सेम होगा, और tan थीटा स्लोप होता है हमारा, अगर tan थीटा सेम है तो स्लोप भी सेम हो जाएगा। बढ़िया एकदम, बढ़िया। आगे वो लिख लो राइट वाला, मैं लेफ्ट वाला मिटा रहा हूं जब तक, ठीक है। चलिए चलो करें आगे। अब देखना है यहाँ पर, वाला तो समझ आ गया होगा आपको कि एक स्ट्रेट लाइन पर हर पॉइंट पे स्लोप क्या रहता है भाई, सेम रहता है। अब देखना है यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने दो एक्सिस बनाई, एक बनाई एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, और एक बनाई मैंने वाई एक्सिस। एक क्या बना ली मैंने, वाई एक्सिस बना ली, ठीक है। अब मानिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। मान लो ये जो पहली वाली लाइन है इसको मैंने ए बोला, दूसरी वाली को बी बोला और तीसरी वाली को सी बोला मैंने। ये जो पहली वाली लाइन है मान लीजिए यहाँ से अल्फा एंगल बना रही है, जो दूसरी वाली लाइन है वो यहाँ से बीटा एंगल बना रही है, और जो तीसरी वाली लाइन है मान लीजिए वो यहाँ से गामा एंगल बना रही है। तो ये बताना है आपको कि स्लोप किसका ज्यादा होगा, आपको कंपेयर करना है स्लोप। यानी कि आपको ये बताना है कि ए का स्लोप ज्यादा होगा, बी का स्लोप ज्यादा होगा या फिर सी का स्लोप ज्यादा होगा। जल्दी से बताएं। चलो एक और हिंट दे देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। ये जो ए बी सी तीनों लाइन है ना, ये तीनों की तीनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस।
अब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, स्लोप क्या होगा, किसका ज्यादा किसका कम। तुम लोग कहोगे यार मजे ले रहे हो सर आप, है। पैरेलल लाइंस हैं, तो एक्स एक्सिस से हमेशा जो एंगल बनाती हैं वो कोई भी पैरेलल लाइंस हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस से जब भी गुजर रही हैं तो ये तीनों के तीनों एंगल क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। मेरे को पता है कि अल्फा बीटा के बराबर रहा होगा, बीटा गामा के बराबर रहा होगा, यानी कि तीनों एंगल सेम है। और तीनों एंगल सेम है तो तीनों में जो tan की वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, tan अल्फा इक्वल्स टू tan बीटा इक्वल्स टू tan गामा, और इसी को तो स्लोप बोलते हैं। यानी कि सर इन तीनों लाइंस का स्लोप सेम होगा, होगा ना भाई सेम, क्योंकि पैरेलल लाइंस है ये, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम ही एंगल होंगे, यानी कि तीनों का स्लोप क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि कभी भी पैरेलल लाइंस बनी हो तो उन पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो नोट डाल के लिखेंगे इसको, यहीं पे लिख लें ऊपर, यहां लिख लो नोट डाल के, चलो भाई लिखो, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, slope of parallel lines will be same, छिछी, slope of parallel lines will be same। चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्लोप को थोड़ा और समझेंगे। जल्दी लिखिए, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक है, ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर ये कैमरा नीचे आ जाएगा। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो लिखा था मैंने नोट डाल के, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए, चलिए हो गया होगा नोट ये वाला। अब समझते हैं स्लोप को थोड़ा और गहराइयों से, गहराइयों में घुसते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे क्या जाएंगे, क्या छे 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 करते रहते हैं सर, चलो चलो चलो, बढ़िया है। स्लोप का कॉन्सेप्ट ना आसान है अगर एक बार आपको समझ आ जाए तो। देखिए अब हम समझते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ से स्लोप। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। अगर मैं कोई ऐसी लाइन बना दूं, या छोड़ो ऐसी लाइन नहीं, पहले एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस और ये बनाया मैंने वाई एक्सिस, और मान लो मैंने ऐसी लाइन बनाई, ठीक है, और मेरे को एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, बट मेरे को ये बताना है कि जो इसका स्लोप है, स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा, इसी को हम m से बताते हैं। आपको ये बताना है कि जो स्लोप है ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे हैं नेगेटिव भी होती है वैल्यू, हाँ भाई नेगेटिव भी हो सकती है तो tan थीटा ना, tan थीटा की वैल्यू नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री में आपने, नेगेटिव हो सकती है। तो ये जो ग्राफ दिया है मैंने, मान लीजिए पहला ग्राफ, इसमें आपको वैल्यू बतानी है कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, या कि मैं पूछ सकता हूँ स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। देखिए आपको क्या करना है, हमेशा जो एंगल लेना है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। कहां से लेना है, हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और ये जो एंगल लेना है अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लेना है। कहां लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा। लिख देता हूं, टेक दिस एंगल, टेक दिस एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा यही करना है, टेक दिस एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कैसी डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा चलेंगे हम, क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, ये एंगल लेना है। समझ आया आपको, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप देखकर इतना तो बता सकते हो ना, ये जो एंगल है ये एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूस है। देख के पता लग रहा है कि एक्यूट है। अरे राम, बच्चों को ये नहीं पता होगा एक्यूट है और वो क्या होता है ऑब्ट्यूस, क्योंकि आप तो कोरोना वाले बच्चे हो। ये देखो एक्यूट का मतलब होता है कि जो भी मेरा एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा। क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री से कम। यानी कि अगर मैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये जो एंगल मैं लिख रहा हूँ ना थीटा, ये हमेशा 90 से कम होगा। और आपको पता है कि tan थीटा में जब भी आप एंगल 90 से कम रखोगे तो जो tan थीटा की वैल्यू होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव आती है। क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। मैं लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ tan थीटा, इफ
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये एंगल 90 से कम है और मैं निकालना चाह रहा हूं tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्लोप हमेशा यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। स्लोप ऐसे में क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आया इतना, बहुत बढ़िया। यानी कि जब भी एंगल 90 से कम बना रही है लाइन, कोई भी लाइन 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा उस लाइन का स्लोप क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। क्या रहेगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पहले ये लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो। या एक काम करते हैं, हम साइड में देख लेते हैं। आप समझ तो गए ना स्लोप कैसे पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बनाया, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस बना ली मैंने और यहाँ पर भी मैंने वाई एक्सिस बना ली। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो लाइन बनाई वो मैं बना रहा हूँ लेट से इस तरीके से लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाने की कोशिश करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंगल बनेगा मेरा थीटा। और भाई कोई देखकर बता देगा इसको कि ये जो एंगल है 90 से कम है या 90 से ज्यादा है। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, ये कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 से बड़े होते हैं। अगर ये एंगल 90 से बड़ा है और यहाँ पर मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूंगा, तो हमेशा ध्यान रखना tan थीटा की वैल्यू जब भी एंगल 90 से बड़ा हो तो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव आएगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसी जो लाइन होगी जो इधर को लेट गई, उल्टा लेट गई, रेखा लेट गई, मतलब स्ट्रेट लाइन लेट गई, ऐसे में स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, ऐसे में स्लोप हमेशा नेगेटिव। यानी कि जब भी एंगल 90 से छोटा तो स्लोप पॉजिटिव, जब भी एंगल 90 से बड़ा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिखें इसको, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो भाई जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, तेज हाथ चलाया करो, साथ में बैठे रहते हो है ना, मूवी चल रही है सामने। जल्दी लिखो इसे। ये तो समझ आ गया कि एंगल 90 से कम तो पॉजिटिव स्लोप, एंगल 90 से बड़ा तो नेगेटिव स्लोप। इसके अलावा और कुछ एंगल हुआ तो तब क्या होगा, आइए देखते हैं, और पॉसिबिलिटी देखते हैं। जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। डन, चलिए चलो ये भी मिटा दें क्या, ये भी मिटा देते हैं। चलो अब देखो और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। मान लीजिए अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये मेरा एक्स एक्सिस बना लिया, ये मैंने वाई एक्सिस बना लिया, और ऐसी बन गई स्लेन कह रहा हूं, ऐसी बन गई मेरी लाइन। तो ये रेखा कैसी है, ये रेखा लेटी हुई है। रेखा लेटी हुई है का मतलब वो रेखा नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, लेटी हुई है। तो एक बात बता, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसी ही हो गई यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को उठाकर यहां पर ले आऊं, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को उठाकर मैं यहां पर ले आऊं, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस भी आगे है, ये लाइन भी आगे है, यानी कि इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और जब भी 0 डिग्री एंगल बनेगा तो यहाँ पर मैं tan थीटा की जगह क्या रखूंगा, tan 0। और tan 0 डिग्री कितना होता है भाई, 0। भाई ढलान है ही नहीं ना इस लाइन की, ये तो एकदम फ्लैट हो रखी है। ढलान कब आती, जब ये ऊपर उठती, ऊपर उठी नहीं है, ये कैसी है, एकदम फ्लैट है। यानी कि ये जो लाइन मैंने बनाई इसके स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। स्लोप है ही नहीं इसमें, ढलान है ही नहीं बिल्कुल भी। समझ आया ये वाला, ठीक है। जब भी 0 डिग्री एंगल बनाए एक्स एक्सिस से लाइन, तो स्लोप हो जाता है 0। अच्छा, अगर मान लो ऐसा ग्राफ बना होता उसकी जगह, यहां एक्स, अच्छा अगर मान लो इसकी जगह ऐसा ग्राफ बना होता तब क्या होता। मान लो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई मेरी वाई एक्सिस। अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में मान लीजिए ग्राफ में बनाता ऐसा, तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ये अगर मैं एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखूं तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू तो हो गई 90 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं इस लाइन का, जो एकदम खड़ी हो गई, रेखा खड़ी हो गई, इधर रेखा क्या थी, लेटी हुई, इधर क्या हो गई, रेखा खड़ी हो गई, तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, ये आती है tan थीटा के बराबर। और यहाँ पर थीटा कितना है, 90, यानी कि tan 90। और tan 90 वैसे तो अनडिफाइंड है, बट tan 90 को यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन्फिनाइट लिख सकता हूँ। फिजिक्स में हम 1/0 को क्या लिख सकते हैं,
इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। कैसा हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। यानी कि रेखा अगर एकदम खड़ी हो गई, लाइन एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो उसके स्लोप को क्या मानता हूं मैं, इनफाइनाइट मानता हूं। और अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो क्या मानता हूं, उसके स्लोप को मैं जीरो मानता हूं। समझ आया आपको, दोनों केस समझ आए कि अगर लाइन एकदम फ्लैट लेटी हुई है एक्स एक्सिस पे तो स्लोप जीरो, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई तो स्लोप इनफाइनाइट। चलिए अब जल्दी से फाइनल कंक्लूजन करते हैं स्लोप का। चलिए 1 मिनट रुके, चलिए करें जल्दी से कंक्लूजन। चलिए जल्दी से करते हैं ग्राफ का कंक्लूजन। आइए, ये हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है। चलो जल्दी से सीखते हैं रेखा का खेल, मतलब रेखा के बारे में देखना चाह रहे हैं हम। रेखा कितनी खड़ी है कितनी लेटी है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। रेखा कॉन्सेप्ट नाम रख देंगे इसका। मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस बना ली, क्या बना ली मैंने, एक्स एक्सिस बना ली। अगर मान लो कोई लाइन, मैं ब्लू से बताता हूँ इसको, ठीक है। मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, क्योंकि सारा खेल कहाँ से देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना ली मैंने, ठीक है। अगर मान लो कोई लाइन एकदम फ्लैट है इस तरीके से, मान लो ये ए लाइन है, तो ये कितना एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस से, ये बना रही है एंगल कितना, ये एंगल बना रही है लेट से जीरो ही बना रही है। क्या लेट से कर रहे हो, एकदम फ्लैट हो रखी है एक्स एक्सिस के, तो इसका स्लोप मैं कितना लिख दूंगा भाई, अभी तो बताया था, स्लोप हो जाएगा इसका जीरो। अच्छा अगर कोई लाइन मान लो ये एक्स एक्सिस ही है, ये पूरी एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस से वो इतना एंगल बना रही है, कितना एंगल बताओ तो, ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो बी वाली लाइन है ये एंगल बना रही है लेट से 30 डिग्री। तो इसके स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके स्लोप को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, और थीटा कितना है इसका 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है भाई 1/√3, यानी कि b का स्लोप कितना हो गया 1/√3 हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर बना दूं, ऐसे बना दूं, और मान लो इसका जो एंगल मैंने दिया आपको, ये एंगल दे दिया मैंने लेट से 45 डिग्री, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, मान लो ये सी वाली लाइन है, इसका अगर मैं स्लोप लिखना चाहूँ तो स्लोप मैं लिखूंगा tan 45 से, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि जो सी लाइन का स्लोप है ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मान लो इस लाइन को मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, जो मान लो यहां से टोटल कितना एंगल बना रही है, इसका जो एंगल मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, तो ये जो डी वाली लाइन है इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, आप बता ही सकते हैं आप तो आसानी से, इस डी लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 60 के बराबर, और tan 60 कितना होता है √3, यानी कि डी वाली लाइन का स्लोप कितना लिख दूं मैं, √3 लिख दूंगा। अब आते हैं एकदम सीधी रेखा पे, रेखा को खड़ा करते हैं। चलो भाई रेखा खड़ी हो, ये हो गई रेखा एकदम सीधी खड़ी एक्स एक्सिस पे, अरे सीधी नहीं हो रही, एक मिनट, ऐसे हो गई रेखा एकदम सीधी खड़ी। जब रेखा सीधी खड़ी होती है तो कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मान लो ये ई लाइन है, इस ई लाइन का जो स्लोप है मैं कितना लिखूंगा, इस ई लाइन का मैं स्लोप लिख सकता हूं tan 90 के बराबर, और tan 90 को मैंने अभी क्या बोला था, इनफाइनाइट। कोई भी अगर लाइन एक्स एक्सिस पे एकदम खड़ी हो जाएगी, जैसे रेखा खड़ी हुई, मतलब एक्स एक्सिस की ये जो रेखा थी, रेखा भी लाइन ही है, इसका स्लोप कितना लिखेंगे हम, इनफाइनाइट लिखेंगे, कितना लिखेंगे इनफाइनाइट। अब देखो अब आएगा मजा, अभी तो रेखा खड़ी हुई थी, मतलब रेखा धीमे धीमे खड़ी हुई और एकदम सीधी खड़ी हो गई, अब रेखा लेटना स्टार्ट करेगी, मतलब समझ नहीं रहे तुम, ये जो लाइन है ये अब पीछे की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। मान लो ये लाइन बनाई मैंने, तो ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी उसको देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लो ये बना रही है 120 डिग्री एंगल, कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री एंगल। मान लो ये एफ वाली लाइन, तो इस एफ वाली लाइन का स्लोप क्या लिख सकता हूं मैं, इस एफ वाली लाइन का स्लोप भी मैं किससे बताऊंगा, tan थीटा से बताऊंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी tan 120 के बराबर। और tan 120 कितना होता है कौन बताएगा, tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, tan 120 की वैल्यू पहली बात तो नेगेटिव में होगी, और tan 120 की वैल्यू होती है -√3, कितनी होती है -√3, यानी कि यहाँ पर इसके स्लोप की वैल्यू आ रही है -√3। समझ आ गया, जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा एंगल पे जाएगा लाइन, जैसे ही रेखा लेटना स्टार्ट करेगी इसका स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक और लाइन बनाई,
मान लो ये पूरा एंगल जो दे रखा है यहाँ से हमें वो 135 डिग्री दे रखा है, तो ये जो अगली वाली लाइन है जी लाइन, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके स्लोप को मैं लिखूंगा tan, कितना एंगल कितना दे रखा है 135, और tan 135 किसके बराबर होता है भाई, जल्दी से बताओ, ये बराबर होता है -1 के बराबर। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया, जैसे ही 90 से बड़े एंगल पे आएंगे, हम बताया था ना ऑब्ट्यूस एंगल, स्लोप कैसा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा स्लोप, हमेशा नेगेटिव आने वाला है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना ली, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, लेट से 150 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, मान लो ये एच लाइन, इसका अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं तो इसके स्लोप को मैं क्या लिखूंगा, स्लोप को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर tan, और एंगल कितना था 150, यानी कि tan 150 लिखूंगा। और tan 150 की वैल्यू कितनी होती है भाई, पता है आपको, tan 150 की वैल्यू होती है -1/√3। कितनी होती है, -1/√3। तो देखिए आप, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, 90 से बड़े एंगल पे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और मान लो अगर मैंने एग्जैक्टली पीछे बना दी लाइन, यहां नहीं बना रहा मैं, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे ही बना रहा हूं, पर एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री बन जाएगा तो स्टिल एक्स एक्सिस पे ही आ गई ना लाइन, एक्स एक्सिस से कोई इसका ढलान थोड़ी है। यानी कि अगर मैं 180 डिग्री पे वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी आ जाएगी, अगर मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकालूं, मान लो ये आई लाइन, इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, पहले देख लूं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा उधर हो गया, मैं एक बार लिख देता हूं दोबारा से। ये स्लोप लिखा था मैंने, ये m की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अगर मैं इस वाली लाइन का स्लोप निकालूं, लेट से i वाली का, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, स्लोप किसके बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना है 180, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि रेखा चाहे सीधी लेटे चाहे रेखा उल्टी लेटे, स्लोप हमेशा कितना होता है, 0 होता है। अगर रेखा धीमे धीमे करके उठ रही है, यानी कि वो पॉजिटिव एंगल बना रही है, 90 डिग्री से कम एंगल बना रही है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, रेखा का जो स्लोप आएगा, लाइन का स्लोप, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पर रेखा जब उल्टा लेटना स्टार्ट करेगी, यानी कि जैसे ही 90 से बड़े एंगल पे आएगी, तो सारे स्लोप की वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे नेगेटिव आ रही थी। क्या आ रही थी, सारे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है। 0 और 180 पे स्लोप रहता है एकदम 0, 90 डिग्री पे हो जाता है इनफाइनाइट, जब भी मैं बोलूंगा कि एंगल 90 से कम है। यानी कि मैं बोल सकता हूं जब भी मेरा एंगल 90 डिग्री से कम होगा, तो ऐसे केस में स्लोप क्या आएगा मेरा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब भी मेरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऐसे में स्लोप हमेशा क्या आएगा मेरा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और मैं दो चीजें और ऐड कर सकता हूं, अगर मान लो मेरा एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, इन दोनों ही केस में स्लोप क्या आएगा, 0 आ जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो मैं पहले बता चुका हूं, 90 डिग्री पे स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। तो आई होप आपको स्लोप अच्छे से समझ आ चुका होगा कि स्लोप कैसे निकालना है ना। मतलब बेसिकली ये फील तो आ गया ना आपको, जब भी लाइन, जो भी लाइन है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 90 से कम बनाएगी तो स्लोप को पॉजिटिव लिखना है, और जब भी वो एंगल 90 से बड़ा बनेगा तो स्लोप को क्या लिखना है, नेगेटिव लिखना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है। समझ आया आप सबको। चलिए आज के लेक्चर में खैर इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन को कवर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, पहले उसकी इक्वेशन को समझना पड़ेगा, वहां पर भी दोबारा हम स्लोप की बातें करेंगे, वहां पर फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करते, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर हम बना देंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है हमारे बेसिक मैथ्स का। आई होप ये जो दो लेक्चर रहे, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, इसमें आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी किस तरीके से हेल्प करेगी ग्राफ बनाने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।